दम के साधन में जहाँ पर इंद्रियों को बस करने वाला साधन, जो इंद्रियों को बस में करने वाला साधन है, साथ साथ मन का भी साधन होता, मन भी बस में होता है सज्जनों। लेकिन विशेष रूप से मन को बस में करने के लिए सम का साधन, मतलब नादानुसंधान का साधन करना पड़ेगा, शब्द का साधन करना पड़ेगा। जो साधक शब्द साधन करेगा उनका मन पूरा पूरा बस में हो जाएगा। जैसा कि महापुरुषों ने कहा, शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है ये। शब्द की साधना करके साधक अपने मन को बस में कर लेता है। तो सज्जनों, दम का साधन करने वाले के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, ऐसे साधक को सज्जनों के संसर्ग में रहना होगा, अपने आप को पंच पापों से बचा करके रखना होगा। और सम का साधन करने वाला साधक हमसे ज़्यादा शब्द को माने और सम की साधना करे, सार शब्द को अपने अंदर में पकड़ ले, उनका मन पूरा पूरा बस में हो जाएगा। वो साधक अपनी पहचान कर लेगा, उनको परमात्मा की पहचान हो जाएगी। सज्जनों, ये नवधा भक्ति की छठी भक्ति, सातवीं भक्ति सूक्ष्म भक्ति थी, और इसी में भक्ति की पूर्णता हो जाती है। सातवीं भक्ति करके साधक अपनी पहचान कर लेता है, परमात्मा की पहचान कर लेता है। और आठवीं और नौवीं भक्ति क्या है नवधा भक्ति का? उसका फल है। मतलब भक्त का जैसा स्वभाव होना चाहिए, उस स्वभाव को भक्त प्राप्त कर लेता है। क्या? आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखई परदोषा। इसमें कुछ करने की बात तो नहीं है। वो साधक जो सातवीं भक्ति तक कर लिया है, नवधा भक्ति की सातवीं भक्ति तक पूरी कर लिया है, सातों भक्ति कर लिया है, ऐसे साधक जथा लाभ में संतुष्ट होते हैं। उनका ये कहना होता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधन भूखा जाए। ऐसा स्वभाव इनका हो जाता है। फिर नौवीं भक्ति क्या है? नवम सरल सब क्षण हीना, मम भरोसी हर्ष न दीना। बस ऐसे साधक को मेरा ही भरोसा रहता है, संसार के किसी भी व्यक्ति पदार्थ पर कोई भरोसा नहीं होता है, कोई भरोसा नहीं, बिल्कुल भी नम्र होते हैं, छलहीन हो जाते हैं। ये आठवीं नौवीं भक्ति नवधा भक्ति का फल है सज्जनों। वो फल उस साधक को प्राप्त हो जाता है। नवधा भक्ति की नवों भक्ति को पूरा कर लिया, अब इस जीव को परमात्मा की पहचान हो गई, वो परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अब परमात्मा के अंदर में विराजने वाला जो सुख है, जो शाश्वत है, सनातन है, अस्थाई है, कभी भी जीव के साथ छूटने वाला, जीव से छूटने वाला नहीं है, उस सुख को प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं होता, वो जीव आवागमन के चक्र से छूट जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। सज्जनों, समास में आपको नवधा भक्ति के ऊपर कुछ कहा नहीं, तो इसमें तो कम से कम 18 घंटे लग जाते हैं। 9 दूना 18, एक भक्ति पर कम से कम 2 घंटा, तब पूरा विशद खुलासा होगा इनका। लेकिन फिर भी समास में भी कहा, और आप लोगों ने बड़ा गौर से सुना, दिल प्रसन्न है, बहुत बढ़िया से आप लोग सुने हैं, इसलिए हमको कहने में भी अच्छा लग रहा था। सज्जनों, आप लोग को पता होगा यहाँ जो सत्संग हुआ है, ये हमारे मनोज जी हैं, उनका अपना टेंट है, ये अपना टेंट लगा है सब कुछ। ये जो यहाँ पर सत्संग कराए ना, इनके पूज्य पिताश्री जो स्वर्गवास हो गए, उनका नाम विभीषण थे, स्वर्गीय विभीषण बाबू, उन्हीं के पुण्यतिथि के अवसर पर, उन्हीं की स्मृति के अवसर पर ये सत्संग कराए। जब से उनका शरीर छूटा है, कई साल हो गए, तब से लगभग ये सत्संग कराते आ रहे हैं। बदल करके सब बाबा को लाते हैं, बढ़िया बात है। सभी बाबा का दर्शन होता, सभी का प्रवचन सुनने को मिलता, सबका क्या कहने का भाव है, क्या शैली है, ये सब भी समझने में आता है, समझ में आता है। ऐसा होना भी सही, ठीक है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, पिताजी के प्रति इतनी आस्था, इतना प्रेम इनका है, ये प्रेम बना रहे जीवन काल तक। सत्संग के प्रति आस्था है, सत्संग करा रहे, गुरु महाराज जी के प्रति आस्था है, ये भी आस्था इनका बरकरार बना रहे, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। और आप लोगों के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से सत्संग के प्रति प्रेम रखें, श्रद्धा रखें, गुरु महाराज जी के प्रति प्रेम रखें, श्रद्धा रखें।
सबका इलोक और परलोक बने, सब ध्यान करें, सत्संग करें। सज्जनों, यहाँ तक जो लाए, तो मनोज जी को तो पूरा परिचय हमारा नहीं था, हमको देखे थे, मैं भी उनको देखा था, लेकिन स्मरण में नहीं था। लेकिन ये हमारे आदरणीय परशुराम बाबू हैं, जो इनका घर यहीं पर है, बगल में है, ये हमको बढ़िया से जानते थे। जानने वाले हमारे भैरव बाबू भी हैं, जो आए हैं उधर गोड्डा तरफ से। तो इनके परिचय से यहाँ तक मैं आया हूँ। वैसे पहले इस स्थान पर श्रवण बाबू बुलाए थे, तब भी आया था। एक बार उधर करवाए थे सत्संग, तब भी आया था। एक दो बार इधर पहले आ चुका, 2 बार लगभग आ चुका हूँ, ये तीसरी बार है। सज्जनों, गुरु महाराज से प्रार्थना है इसी तरह से हम लोगों की मुलाकात बीच बीच में होती रहे। गुरु महाराज जी हम लोगों पर कृपा करते रहे। बोलिए प्रेम से महाराज की। एक भजन, उसके बाद आरती। श्री सतगुरु महाराज की जय। हम सब लोग ससमय आए और आयोजक मनोज महतो को सम्मान दिए। पूज्यपात को भी हम लोगों ने बड़ी आदर दिया, सम्मान दिया, काम अपना बनाया, लेकिन पूज्यपात को आदर दिए हैं। अब पूज्यपात हम लोगों के बीच से विदा हो जाएंगे। अभी आरती के पश्चात यहाँ का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। हम सब लोग अपने अपने स्थान को जाएंगे, लेकिन एक सूचना है कि इस तरह का ज्ञान गंगा पुनः 13 एवं 14 फरवरी को गरवन्ना जो हरलाल टोला के बगल में है, वहाँ पर होना है। यह आयोजन तो माननीय मनोज जी अपने पिता के पुण्यतिथि पर कराए, लेकिन वहाँ का जो आयोजन होगा 13 एवं 14 फरवरी को, वहाँ के आयोजन में इस क्षेत्र के जितने प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी सज्जन लोग हैं, सबों के द्वारा होगा, सबों के कृपा से होगा। और आप सभी लोग वहाँ पर अवश्य आवेंगे और सहयोग भी करेंगे, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। और वहाँ पर जो आएंगे, संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक स्वामी सत्यानंद जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। आप सब लोग वहाँ आएंगे और मदद भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे। अंत में हम लोग एक भजन विदाई गीत के रूप में सुनेंगे। हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी खगेशानंद जी महाराज मंचासीन हैं, उन्हीं से सुनेंगे, उन्हीं के स्वर में सुनेंगे। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरे चरणों के गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ दाता, तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों के कर धूल जो मिल जाए,
जो मिल जाए